राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी ये ब्लॉग है 27 जुलाई का और मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पर तैयारी चल रही है अभी जस्ट ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो जाग गई थी मैं जल्दी और मौसम ना बस हमारे यहाँ तो बारिश ही बारिश है, आंधी तूफान है, बस यही चल रहा है। और कपड़ों का ना सच में सत्यानाश हो गया है कपड़ों का, क्योंकि ना आधे सूखे हैं आधे गीले हैं और कपड़ों से इतनी स्मेल आ रही है ना फंगस वगैरह की। तो सच में इस मौसम में ना थोड़ा ये वाली दिक्कत तो रहती ही है। तो फिर यहाँ पर आटा ख़त्म हो गया था तो आटा मैंने निकाल दिया है, शाम को ही ले आए थे। और यहाँ पर मैं आज पराठे बनाऊँगी तो, और छोले उबालने के लिए रखे हुए हैं। तो आज बना रही हूँ मैं छोले और पराठे। तो सोच रही थी पूरी बनाऊँ, लेकिन फिर पूरी बनाने का मन नहीं हुआ, थोड़े दिन पहले ही पूरी खाई हुई थी हमने, तो फिर पराठे ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी आटा में मिला लिया है, थोड़ा सा अजवाइन में आटे में मिला दूँगी। तो बस यहाँ पर गैस में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और छोले थे जो उबल चुके थे। यहाँ पर प्याज लहसुन टमाटर नहीं डाला है अभी, प्याज लहसुन डाल दिया है और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। इतनी ज़्यादा बारिश है लेकिन कभी कभी ना उमस टाइप हो रही है और कभी मौसम अच्छा भी रह रहा है एकदम कूल सा। तो समझ ही नहीं आ रहा कि ठंडा चल रहा है गर्म चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और रात में तो ठंडी लगती है, एसी वगैरह हमारे सब बंद हो चुके हैं, बस फैन से ही काम चल रहा है अभी। क्योंकि ना दिन में उमस भरी गर्मी रहती है और रात में ठंडी हो जाती है। इस वजह से ना मेरे गले में ना बहुत दिक्कत आ रही है और फिर से खिचपिच टाइप होने लगी है गले में, क्योंकि ठंडा गरम लग जा रहा है इसी वजह से। और ये लोग तो फ्रीज का दही वगैरह सब खाते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ। फिर भी पता नहीं, मतलब मेरा थोड़ा सा ना इम्यूनिटी शायद वीक है, इसी वजह से ना बिल्कुल भी ज़्यादा ठंडी भी सूट नहीं करती और ज़्यादा गर्मी भी सूट नहीं करती है। तो यहाँ पर छोले मैंने उबाल दिए थे, छौंक भी लगा दिया है और अब बनाऊँगी मैं गर्मा गर्म पराठे। आज सबके लिए ही पराठे बना रही हूँ। मोस्टली इसके पापा तो रोटी ही ले जाते थे, रोटी और घी लगी हुई रोटियाँ। तो मैंने सोचा काले वाले चने बनाए हैं ना मैंने, तो काले वाले चने खाने में थोड़ा सा सूखा टाइप लगता है और काबुली चना होता है जो वो ठीक लगता है सॉफ्ट। तो मैंने सोचा रोटियां खाने में थोड़ा सा सूखा लगेगा, तो पराठे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बन रहे हैं अभी पराठे और बेटी अपना फ्रेश हो रही है, रेडी जल्दी उठ जाती है वो भी आजकल। जब तक दिल्ली में थे हम उसको खींच कर उठाना पड़ता था, उठो जल्दी उठो बस निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ का वेदर ही ऐसा है। और यहाँ का वेदर हमको 4-5 बजे बिना अलार्म के ही उठा देता है। हम तो छोड़ो, बच्चे भी उठ जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। मतलब यहाँ का वेदर थोड़ा सा ना होता है ना, जहाँ कहीं भी जाओ तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो मिलता ही है। तो यहाँ का मतलब पता नहीं क्या है मौसम में, ऐसा नींद खुल जाती है, बस संडे हो मंडे हो छुट्टी हो कुछ भी हो, 4-5 बजे हमारी नींद खुल ही जाती है। मतलब सोने का मन ही नहीं करता है, जैसे ही मॉर्निंग हो जाती है तो तुरंत हम लोग सब जाग जाते हैं। फिर या तो मॉर्निंग वॉक चले जाते हैं, और जिस दिन स्कूल ऑफिस होता है तो ये लोग स्कूल ऑफिस चले जाते हैं, नहीं तो जिस दिन छुट्टी वगैरह होता है उस दिन मॉर्निंग वॉक पर चले जाते हैं। हम लोग खूब सारा मॉर्निंग वॉक करते हैं, क्योंकि यहाँ नेचर के पास में है हम लोग, खूब सारे पेड़ पौधे जंगल वगैरह है ना, तो बहुत मज़ा आता है। तो देखिए इनके पापा का मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया है यहाँ पर, और जो छोले बचे हुए हैं उनको मैंने खाली कर दिया है हॉट केस में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में खाना ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए ना, वो ब्लैक भी हो जाता है, फिर थोड़ा सा रिएक्शन भी कर जाता है ना, वो सेहत के लिए थोड़ा सा नुकसान करता है। जितना अच्छा है लोहे की कढ़ाई हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन खाना ज़्यादा देर तक रखेंगे तो फिर वो उतना ही नुकसान भी करता है। और वैसे भी काला हो जाता है ना खाना, अच्छा भी नहीं दिखता है फिर वो, इसलिए मैंने हॉट केस में रख दिया और उसमें गरम भी रहेगा मेरे लिए। ये लोग तो चले जाएंगे, मैं तो बहुत लेट खाऊंगी 9-10 बजे, तब तक तो खाना ठंडा हो जाएगा, इसलिए हॉट केस ही सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना आज मुझे करनी है इस वाले पार्ट की साफ़ सफाई। मकड़े के जाले वगैरह बहुत लगे थे और आज बेटी की स्कूल की ना छुट्टी थी, क्योंकि इनके स्कूल में कुछ चल रहा है आजकल, तो इनके क्लास की छुट्टी दे रखी थी, तो आज ये नहीं गई है। तो मैंने सोचा चलो इस रूम का ना जो कर्टेन है इनको धो लेते हैं। तो कर्टेन वगैरह बहुत गंदे हो रहे हैं, तो सोच रही हूँ मैं धीरे करके ही धोऊंगी सारे। अभी बीच में मैंने गैलरी के जो कर्टेन लगे हुए हैं रेड कलर के उनको भी धो दिए हैं, वो हैंड वॉश वाले नहीं थे, उसको मशीन में ही डाल दिए हैं। बाकी ये हैंड वॉश वाले हैं तो इनको मैं हैंड से ही धोऊंगी। और देखिए इतने ज़्यादा मकड़ी के जाले लगते हैं ना यहाँ, सच में बहुत ज़्यादा। मतलब थोड़े अभी मैंने साफ़ करते हैं, बस 2-3 दिन में ही ना यहाँ पर और लटक जाएंगे मकड़े, बहुत ज़्यादा हैं।
तो डस्ट वगैरह भी अच्छे से साफ़ करना था मुझे यहाँ पर, क्योंकि आज कर्टेन धोने हैं तो विंडो वगैरह सब साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर कुछ जो डेकोरेटिव वाली चीज़ें रखी हुई थी मैंने, उसको भी मैंने हटा दिए हैं और थोड़े से मुझे कम रखने हैं यहाँ पर अब। तो थोड़ा सा मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है सामानों का, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सामान ज़्यादा रख दिया था। तो उसमें क्या हो रहा था ना, मोर पंख वगैरह रखे हुए थे, जो मोर पंख के पॉट थे। तो क्या हो रहा था, वो सारे 2-3 दिन में मकड़े के जाल से पूरा भर जा रहा था, मतलब ऐसे ऐसे अजीब टाइप का हो जा रहा था। तो इतनी सफाई नहीं हो पाती है ना रोज़ रोज़। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना चीज़ों को ना थोड़ा समेट लेती हूँ अब, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सजाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बहुत गंदे हो जा रहे रूम, पता नहीं क्यों। वेदर के अनुसार भी होता है ना, जैसे हमारे पहाड़ों में भी मकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे दिल्ली वगैरह में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ धूल धक्कड़ डस्ट वगैरह था, लेकिन मकड़े के जाले तो मतलब एक बार साफ़ कर दो तो फिर महीनों बाद ही करते थे, लेकिन यहाँ तो पूछो मत। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो भी सजाने वाले वॉल हैंगिंग्स वगैरह है ना, सच में सब ख़राब होने ही हैं। तो मैं अब धीरे धीरे करके कुछ कम कर रही हूँ, वैसे ही रख देती हूँ, क्योंकि वैसे भी कुछ साल ही हैं हम लोग यहाँ, ज़्यादा भी नहीं है। देखो क्या क्या होता है, अभी तो कुछ प्लानिंग नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सेट कर लूँगी। बॉक्स को ना मैंने खिसका कर सब साफ़ कर लिया है, क्योंकि बहुत गंदगी आ गई थी विंडो से। पता नहीं क्या क्या गिरता रहता है। ये जो नेट है ना इसके यहाँ से, पता नहीं बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, तो कुछ जो नेट है इनसे ना कुछ रेड रेड सा गिरता ही रहता है, चूरे टाइप। शायद कुछ जंग लगा होगा ना, उसी टाइप का ही है। तो बॉक्स हो रहे थे इतने भारी, तो फाइनली मैंने खिसका ही लिया इनको। तो कभी कभी कुछ काम तो खुद ही करना पड़ता है हम लोगों को। घर के कामों में हम हाउसवाइफ को बाहुबली बनना ही पड़ता है। तो आदत भी हो जाती है सामानों को खिसकाने की। वैसे तो हमेशा ही ये काम करते ही रहते हैं हम। जब सोफ़ा थे तो सोफ़ा को खिसकाते थे, अभी ये बॉक्स हैं तो इसमें बहुत सारा सामान है, तभी इतना भारी हो रहा है। तो इसके बाद झाड़ू पोछा हो गया था। यहाँ पर कपड़े डालने थे धुलने के लिए, उसको भी मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी। दिया बाती वगैरह मॉर्निंग की पूजा पाठ होती है जो मेरी, वो सब मैंने कर लिया है। और यहाँ पर जो पर्दे थे, जो हैंड वॉश वाले पर्दे थे, उनको मैंने हैंड से धो दिए थे। तो इनको अब मैं ड्रायर में सुखा दूँगी, क्योंकि बाहर तो ये सूखेंगे नहीं ऐसे। वैसे हवा चल रही है खूब, हवा से भी सूख जाएंगे, लेकिन ड्रायर में सुखाने से ना जल्दी ही सूख जाएंगे, क्योंकि बारिश यहाँ कंटिन्यू है, मतलब हल्की हल्की सी होती है ना, वो कंटिन्यू है। तो जो कपड़े वगैरह हैं बस हवा में ही सूख रहे हैं, या फिर अंदर फ़ैन के नीचे ही सूख रहे हैं, बस इसी से ही काम चल रहा है इस टाइम पर। अब क्या है कि इतने दिन भी रुक नहीं सकते कि कभी जब धूप आएगी उस दिन घर के पर्दे वगैरह बेड शीट धुलेंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी बहुत महीने बारिश ही रहेगी, क्योंकि यहाँ का वेदर ही ऐसा है। तो मैंने सोचा धीरे धीरे करके निपटा लेती हूँ सारे काम। कभी कुछ रूम के धोऊंगी, कभी कुछ रूम के, विंडो वगैरह सब अलग अलग धोने हैं। तो पहले तो क्या होता था कि सब सारे इकट्ठे धो लो और फैला दो। अब इतनी जगह भी नहीं है, क्योंकि बारिश आएगी तो फिर अंदर तो कहीं डाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे चीज़ों को धो रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गंदे हो जाते हैं ना पर्दे। जब से आए हैं हम तब से मैंने अभी पर्दे धोए नहीं हैं, तो बहुत मैल भी आ रहा था, ब्लैक ब्लैक पानी दिख रहा था ना एकदम। तो देखिए पर्दे वगैरह मैंने सुखा लिए हैं, तो अब बाहर डाल दूँगी मैं। बेडशीट भी मैंने फैला दिया है, और इतनी ज़्यादा हवा आ रही थी ना, ये जो बेडशीट मैंने फैलाया हुआ है उड़कर फिर पीछे को ही आ जा रहा था। तो चलो कोई नहीं, हवा से भी सूख जाएंगे ना तो स्मेल थोड़ी दूर हो जाती है। तो बस फ्रेंड्स यही दिक्कत है, अभी यहाँ कपड़ों की ही दिक्कत हो रही है इस टाइम पर, कि कहाँ फैलाएं कहाँ सुखाएं, बड़ा प्रॉब्लम से हो जाता है। तो आज तो बेड शीट वगैरह सब धो दिए हैं मैंने, और बेडरूम के भी, और जो आगे रूम का था उसका भी धो दिया है, और 2 पर्दे आज मेरे धुल गए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं निपटा ही लूँगी सारे काम। और बेटी आज घर पर ही है, तो मैंने ब्रेकफास्ट सब रेडी कर दिया था, उसको मैंने खाने के लिए दे दिया था, क्योंकि बच्चों की ना जल्दी खाने की आदत होती है ना, क्योंकि स्कूल में जल्दी मॉर्निंग के टाइम में डेली जल्दी खा कर जाते हैं, तो उसको भूख भी लग गया था, तो उसके लिए मैंने रेडी कर दिया और अपने लिए रख दिया था।
तो इसके बाद अंदर आई तो दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो दूध यहाँ पर खाली कर रही हूँ मैं। और बासी वाला दूध है जो जमाने के लिए डाल दूँगी, या थोड़ा सा कॉफ़ी बना लूँगी अपने लिए। और मलाई वगैरह मैंने निकाल दिया है, तो दूध खाली कर दूँगी यहाँ पर। तो इतना काम करने के बाद या तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ या लेमन वाली टी। लेमन वाली टी तो मॉर्निंग में ही पी लेती हूँ वैसे, नहीं तो अभी इस टाइम पर मैं कॉफ़ी ही ज़्यादा पीती हूँ। थोड़ा होता है ना, थकान सी दूर हो जाती है, थोड़ा सा 1 कप कॉफ़ी पी लेती हूँ तो बस यहाँ पर इतना काम भी हो चुका था मेरा। और यहाँ पर दही जमाने के लिए भी मैंने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में करते रहती हूँ पूरे दिन काम। तो मॉर्निंग के काम मेरे जो लगभग 12 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। किसी दिन जल्दी भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली 12 तो बज ही जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैंटीन से कुछ सामान लाए हुए थे, और पहले ही ला गए थे, ये बैग में ही पड़ा था। अब निकालूंगी के चक्कर में ना ये ऐसे ही थे। तो डेली बैग चाहिए होता है ना कुछ सामान लाने के लिए, तो मैंने सोचा आज फाइनली निकाल ही देती हूँ मैं, नहीं तो फिर रोज़ सुनना पड़ता है कि अभी तक सामान नहीं निकाला। तो ऐसा होता है ना, दिमाग से कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है ना, इसीलिए। तो कुछ सामान है ये डेटॉल वगैरह, शैम्पू, विम, हार्पिक और सॉप, क्लोथ सॉप हैं, कुछ सर्फ एक्सल। तो और यही है, ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा आइटम हम यहाँ रखते नहीं हैं, क्योंकि सब ख़राब हो जाता है। मसाले वगैरह, पहले मसाले वगैरह सब कैंटीन से भी लाती थी मैं, और बाज़ार से भी लाती थी साबुत वाले, उनको मिक्सी में पीसती थी। लेकिन अभी ये वाली ड्यूटी ख़त्म, क्योंकि यहाँ जितने भी मसाले बचे हैं ना, वो भी ख़राब हो जा रहे हैं, इसलिए बहुत कम थोड़ा थोड़ा करके शॉप से ही ले आ रहे हैं, डेली वाली शॉप से। तो बस ये वाली चीज़ें चाहिए होती हैं कुछ बड़े वाली, तो ये ले आए हैं। तो इनको मैं रख दूँगी थोड़ी देर टोकरी में, फिर इनको मैं रखूँगी। ऊपर वाला शेल्फ़ है मेरे पास एक, यहाँ एक क्वार्टर में ना इस टाइप के शेल्फ़ बने हुए हैं, यहाँ पर भी है, इसके आगे पर भी है, तो सामान रखने के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाता है मेरे लिए। इसके बाद किचन में आई तो ढेर सारे बर्तन थे, उनको धोया और गैस वैस साफ़ किया। और यहाँ पर थोड़ा सा गैस तो मैंने पहले भी साफ़ कर लिया था, लेकिन अभी और कर लिया, थोड़ा सा पानी हो रहा था ना, तो थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। और अब बनाई मैंने अपने लिए लेमन टी। तो सोच रही थी चलो लेमन टी ही पी लेते हैं, गले में भी थोड़ा सा खिचखिच टाइप हो रहा है ना मेरा आजकल, तो इसमें अदरक डाला हुआ है, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, इसीलिए लेमन टी बनाया। और यहाँ पर आ गई मैं, अब आराम से बैठकर यहाँ पर मैं अपना लेमन टी पीऊँगी। और बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और विंडो ओपन है, तो यहाँ से ठंडी हवा अंदर को आ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर अब मैं अपने बुक्स रीड करूँगी आराम से बैठकर। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।